हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पे आपके लिए अपना डेस्टिनी मेकर क्लास का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पता है अभी आपको हम लोग क्या कर रहे हैं? मध्यकाल की क्लास कर रहे हैं। आपकी दूसरी क्लास है, ये आपकी दूसरी क्लास है मध्यकाल में। और इसमें आपको टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। अब इस पे देख रहे लिखा हुआ, दिख रहा है आपको बहुत कुछ। एक्चुअली कैसे गया कि मैं क्लास को रिकॉर्ड कर चुका था, बट सेव नहीं हुआ, ऑटोमेटिक हट गया क्लास पूरा। मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ता है। और आलस के इस दौर में क्लास रिकॉर्ड करना बहुत टफ होता है कि नहीं? समझ रहे हो बात को ना? तो स्रोत की जब बात करते हैं, हम सबको पता है बेटा, स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में आपके अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, मोहरें आ जाती हैं, मुद्राएं आ जाती हैं, स्मारक आ जाते हैं, चित्रकला आ जाती है, मूर्तिकला आ जाती है, किले और मस्जिद आ जाती है, मंदिर आ जाते हैं। वहीं साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं यहाँ पे आपको संस्कृत साहित्य आपको दिख जाएगा, फारसी साहित्य आपको दिख जाएगा, बहुत से प्रकार का साहित्य आपको दिख जाएगा, विदेशी साहित्य भी आपको दिख जाएगा, क्षेत्रीय साहित्य भी आपको दिख जाएगा। कुछ धार्मिक किताबें होती है, कुछ धार्मिक इतर होती है, कुछ फारसी आप हो जाएंगी, कुछ भाषा वाली हो जाएंगी, कुछ राज दरबार की हो जाएगी, कुछ बाहर की हो जाएंगी। ऐसी बहुत सारी किताबें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना? ठीक। इन शॉर्ट थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, यहाँ पर पूरा कर चुका हूँ मैं। एक पीडीएफ में आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, बराबर ना? इस बार मैं यूनिट 4 जैसे आपको पीडीएफ भेजी, एक साथ नहीं भेज पाया, सिर्फ टॉपिक टॉपिक की भेज रहा हूँ। तो सारा कंटेंट हट चुका है, वापस मुझे बनाना पड़ रहा है। तो ये वही चीज लिखी हुई है, इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साहित्यिक सोच होते हैं। आपको जब मध्यकाल की जब बात करते हैं तो मध्यकाल में इतिहास लिखना अच्छा हो गया था, इसलिए मध्यकाल में साहित्यिक स्रोत ज्यादा मिलेंगे, पुरातात्विक स्रोत कम मिलेंगे, अभिलेख वगैरह कम मिलेंगे। हालांकि हम लोग पुरातत्व की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पुरातत्व को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आप वही बात लिखिए कि भैया पुरातात्विक साहित्यिक और विदेशी विवरण आपके पास होते हैं यहाँ पे। पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारी चीजें, पुरालेख आते हैं, मुद्रा आती हैं, सिक्के आते हैं, मुद्राएं आती हैं, स्मारक आते हैं, मकबरे आते हैं, मस्जिदें आती हैं, इत्यादि इत्यादि चीजें आती हैं। सिक्के भी आपके यहाँ पे आते हैं, जो कि समकालीन आपकी आर्थिक सामाजिक संस्कृति की जानकारी देते हैं, ठीक है ना? बात करते हैं पौराणिक शास्त्र की, एपिग्राफी की या इंस्क्रिप्शन की। तो सल्तनत काल में जो मस्जिद बनाई गई थी, उनकी दीवारों पर फारसी भाषा में अभिलेख लिखे गए थे, क्योंकि संख्या बहुत कम है, ठीक है ना? अधिकांश अभिलेख व्यक्तिगत प्रगति है, हालांकि उन पर शासकों के नाम और तिथियां भी आपको मिलती हैं। ये हालांकि मुगल काल में आपको कम मिलेंगे, मुगल काल में आपको कम मिलेंगे अभिलेख। हाँ, जो बात करें हम लोग दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल काल दोनों की बात करेंगे। इस पूरी यूनिट में दिल्ली प्लस मुगल दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है ना? बात करते हैं पुरालेख की, तो जैसे अजमेर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मिलता है आपको कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, उसकी दीवार पे पुरालेख बना हुआ है। वहां बताया गया है कि मंदिर का निर्माण अनेक मस्जिदों को तोड़ के बनाया गया है। और साथ ही चौहान शासक यहाँ पे विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेल नाटक के कुछ अंश भी आपको दिखते हैं। आपको पता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। बात करते हैं बलवन की, तो बलवन के समय पर प्राप्त जो आपकी दिल्ली में पालम बावली अभिलेख है, पालम बावली अभिलेख, इसमें दिल्ली का नाम योगनीपुर मिलता है। आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली का नाम योगनीपुर कहाँ मिलता है, तो पालम बावली अभिलेख में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उस अभिलेखों में उसे विश्व विजेता कहा गया है, जनता का चरवाहा कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो अभिलेख में उसको विश्व का सुल्तान कहा गया है। यहाँ पे अंतर रखना, एमबीटी के लिए विश्व का सुल्तान कहा गया है और अलाउद्दीन खिलजी के लिए विश्व का विजेता, वर्ल्ड कंसिक्यूर कहा गया है। इस बात को आपको याद रखना है। मुगल काल में दिल्ली के लाल किले में बहुत सारे आपको अभिलेख मिलते हैं, जो आपका दीवाने खास है वहां पे लिखा हुआ है, फारसी भाषा में लिख लेना, गर फिरदौसी वर रुजमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। अब जो भी इसका मतलब है पढ़ लेना, ठीक है ना? मुद्रा शास्त्र की बात करते हैं तो तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में, मध्यकालीन भारत में मुद्रा प्रणाली के इतिहास में नया आरंभ हुआ। वह शुरुआत में स्वयं मुद्रा चलती थी, बाद में आप देखोगे कि राजा महाराजा ने विभिन्न प्रकार की मुद्रा चलाई है। कभी चांदी सोने की, तो विभिन्न आकृतियों की मुद्रा चलाई, कभी इन पे कलमा खुदवाया, कभी फारसी में कुछ लेख लिखवाए, कभी राजा रानी की मूर्तियां आपको मिलती है। लिखा है यहाँ पे देखो, प्रारंभिक तुर्क शासकों ने पुरानी मुद्रा प्रणाली को अपनाया था, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, सिक्कों का बदलाव होता है। और सिक्के होता है इतिहास के निर्माण में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिक्कों के माध्यम से किसी काल की आर्थिक जानकारी, राजकीय उपाधियां, साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। भाई कोई सिक्का कहाँ से मिल रहा है, उससे मैं साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलेगी ना। बात करते हैं सल्तनत कालीन सिक्कों की, बात करते हैं सल्तनत कालीन सिक्कों की, तो मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी भाई साहब ने सोने के सिक्के जारी किए थे, इन पर लक्ष्मी की आकृतियां उत्कीर्ण थी। तुर्क शासक मोहम्मद गौरी की सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृतियां उत्कीर्ण है। देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ। पूछा जाता है मोहम्मद बिन साम किसका नाम है, तो मोहम्मद गौरी का नाम है। इस बात को आपको रखना है। बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ऐसा पहला तुर्क शासक है जिसने शुद्ध अरबी में सिक्के जारी किए थे, शुद्ध अरबी में सिक्के जारी किए थे। चांदी का टंका, तांबे का जीतल जारी किया था और सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की परंपरा जारी की थी।
चांदी का टंका का भार 175 ग्राम था। तांबे की जीतल का भार 22 से 33 ग्राम था। रुकनुद्दीन शाह ने चांदी व मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे, इस बात को आपको याद रखना है। देखो, ये इल्तुतमिश का आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी का आपको याद रखना है, तांबे के जीतल का भार कितना था, चांदी का भार कितना था, याद रखना है, ठीक ना। रुकनुद्दीन शाह ने चांदी मिश्रित सिक्के, अब इतना आपको याद नहीं रखना है। रजिया भी चांदी के सिक्के चलवाए थे, मिश्रित धातु के तांबे के चलवाए थे। सुल्तान बहरान सामने, ये आपको याद रखना है कि एक ऐसा शासक जिसने केवल मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे, आपके कौन है बेटा, सुल्तान बहराम साहब आपको दिखेगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, इसके सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखा रहता है, सिकंदर अल सानी या सिकंदर ए सानी लिखा होता है किसके, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर, ठीक है। मोहम्मद बिन साहब मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, सिकंदर अल सानी अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी सिक्के चलाए थे अपने टाइम पर, एक प्रॉपर सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी। उसने सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया था। उसने दोकनी, दीनार और स्वर्ण मुद्राएं आपकी चलाई थी। बहुत सारे चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनका नाम चेहलो हस्तकनी, बिस्त ओ पंजकनी, बिस्त ओ चारकन, दुष्दाकनी, ससगनी। ये आपसे पूछा गया ससगनी किसका सिक्का है, तो दिल्ली सल्तनत का सिक्का है आपका, ठीक है, तुगलक कालीन सिक्का है। अफीक के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अदा व बिक नामक तांबे के सिक्के व चांदी के सिक्के जारी किए थे। बहलोल जीतल के स्थान पर बहलोली नामक सिक्का जारी किया था, ठीक है ना। मुगल काल में बात करते सिक्कों की, मुगल काल में, तो मुगल काल में मुद्रा प्रणाली अत्यंत सुव्यवस्थित थी। सोना, चांदी, तांबे के सिक्के बनते थे। अबुल फजल, अब देखो अफीक आते हैं आपके पहले दिल्ली सल्तनत में, यहाँ से थोड़ा क्रोनोलॉजी आपको याद रखना। अबुल फजल आते मुगल काल में। अबुल फजल 1575 में अकबर के समय तांबों के सिक्कों की 42 टकसाल है, चांदी की सिक्कों की 14 टकसाल है और सोने की सिक्कों की 4 टकसालों की बात करता है। बाबर ने काबुल में सैरोक व कंधार में बाबरी नाम के सिक्के चलाए थे। ये आपसे पूछा गया है कि सैरोक व बाबरी नाम के सिक्के कौन चलाता है बेटा, बाबर चलाता है। कहाँ पे, काबुल में सैरुक और कंधार में बाबरी। शेरशाह सूरी ने भी सोने के सिक्के चलाए थे, मिश्रित कॉइन्स को बंद करा दिया था, शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। शेरशाह सूरी ने असरफी, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाए थे। पूछा गया है असरफी सोने का है, चांदी का रुपया जो आज भी प्रचलित में था और आपके स्वतंत्रता तक प्रचलित रहा, तांबे का दाम चलाया गया था, याद रखना किसका, शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर से बोल रहा हूँ, शेरशाह सूरी में सोने का याद रखना असरफी रहेगा, चांदी का रुपया रहेगा, तांबे का दाम या दमड़ी रहेगा। उसके समय चांदी के रुपए, तांबे के दाम और विनिमय अनुपात 1:14 था, 64 था। चांदी के रुपयों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने जारी किया था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने जारी किया था। इनका वजन जो था आपका 148 ग्राम था, ठीक है भैया। चांदी का रुपया। तांबे के दाम 380 ग्राम के थे। तांबे को अधूला, पावला, दमड़ी आपसे पूछा गया है और जीतल आपको चलता था। सर्वाधिक दाम था आपका, दाम था, ठीक है, दाम था जो कि चांदी का सिक्का था। तांबे का दाम था, तांबे का था और चांदी का दाम यार। अकबर काल में देखो तो अकबर ने मोहर, अकबर काल के समय सर्वाधिक प्रचलित सिक्का सोने का था, जिसका 9 रुपए मूल्य था। संसब भी सिक्का था आपका, सोने का सिक्का था। अब आपसे नहीं पूछा, इलाही पूछेगा, गोलाकार का था, सोने का सिक्का था, 10 रुपए मूल्य के बराबर था। इलाही आपके लिए महत्वपूर्ण से 10 रुपए मूल्य याद रखना। रहस आपके 5.5 तौले का था, गोल था, चौकोर था, मतलब नहीं है। आत्मय नामक भी एक सिक्का था सोने का, बिनसात अकबर का सिक्का था। चगुल या लाल जलाली भी आपका अकबर का सिक्का था। अकबर ने मुद्रा प्रणाली को मजबूत बनाया, सिक्कों पर कलमा खुदवाए। सिक्कों पर कलमा के स्थान पर क्या, अल्लाह अकबर, क्या अकबर ने सिक्कों पर कलमा के स्थान पर अल्लाह अकबर लिखवाया। जल्ले इलाही लिखवाया, टकसाल का नाम अंकित करवाया। उसने चांदी के सिक्कों पर धनुर्धारी राम व सीता के सिक्के बनवाए थे। अकबर ने क्या, धनुर्धारी राम प्रकार के सिक्के जारी किए थे। असीर और की विजय के बाद उसने बाज की आकृति वाले सिक्के डलवाए थे। जहांगीर ने सलीमी सिक्के डलवाए थे, जिसमें राजा की आकृति मिलती है। हिंदू राशि चक्र भी मिलते हैं। तो ऐसे पूछा जाता है हिंदू राशि चक्र के सिक्के कौन जारी किए थे, तो जहांगीर ने किए थे। निसार चांदी का सिक्का, नूर अस्पा और खैर काबुल उसके शासनकाल के प्रमुख सिक्के थे, ठीक है ना। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलवाया था। दाम और रुपए के बीच की मुद्रा थी आना। 1 आना, 2 आना, 10 आना, 12 आना, है कि नहीं। 1 रुपए में 16 आने होते थे। औरंगजेब के समय मीर अब्दुल बाकी सहवाई द्वारा रचित पद अंकित करवाए गए थे, याद रखना।
मीर अब्दुल बाकी सहबाई के पद किसके द्वारा अंकित करवाए गए थे? औरंगजेब ने अपने सिख को अंकित कराए थे। मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई औरंगजेब के टाइम हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनता है। विजयनगर काल में बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में सोने का बराय नामक सिक्का चलता था, इसको पैगोडा बोलते हैं। यह सिक्का 52 ग्राम का था। विदेशी यात्रियों ने हुड, परदूस और पगोड़ा, इसको क्या हुडों ने क्या परदूस या पगोड़ा कहा है। बराय सिक्के को पगोड़ा कहते थे। इन सिक्कों को संपूर्ण भारत और विदेशों में मान्यता प्राप्त थी। सोने की छोटे सिक्कों को प्रताप फड़म कहते थे। चांदी की सोने से छोटे सिक्कों को तार कहते थे। हरियर के सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ का चिन्ह मिलता है। सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण, तिरुमल के सिक्कों पर बराय, तुलुप शासकों के सिक्कों पर बालकृष्ण, बैल गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश का अंकन मिलते हैं। विजयनगर राज्य के पश्चिमी तट क्षेत्रों पर कुरजुडो, दीनार, फ्लोरिन और डुकेट आपके मिलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। आपसे पूछता क्रोजुडो कहाँ की मुद्रा है, तो पुर्तगाल की मुद्रा है बेटा। ये पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, पुर्तगाल की है। दीनार फारसी थी। फ्लोरिन और डुकेट आपकी इटली की मुद्राएं थी। उपरोक्त सिक्कों से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, शासकों की जानकारी मिलती है, अभिरुचियों की जानकारी मिलती है, उपाधियों की जानकारी मिलती है, टकसालों की जानकारी मिलती है, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ उस टाइम की अर्थव्यवस्था में क्या मौजूद थी, विदेशी व्यापार, लोकल व्यापार की जानकारी मिलती है। इन सभी जानकारियों से इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते सिक्के हैं। क्या? सिक्के। अब चांदी तांबे के सिक्के देख लो थोड़ा यहाँ पे। अब आ जाओ सल्तनत कालीन स्मारक। क्या? सल्तनत कालीन स्मारक देख लो, स्मारक। तो सल्तनत काल के इतिहास में पुरातात्विक स्रोत में महत्वपूर्ण है भवन, मस्जिद, किले, स्मारक, ठीक है ना। इनसे कला, स्थापत्य, राज्य की समृद्धि की जानकारी मिलती है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलादीन का झोपड़ा, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए गए थे। अब देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की प्रमुख इमारत है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा आपको मिलेगा। हौस ए शमसी इल्तुतमिश द्वारा बना हुआ मिलेगा। शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकिन का दरवाजा, ठीक है ना। बलबन ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। अब बताओ किसने कौन बनवाया, आपको कमेंट बताएं कौन ने क्या बनवाया। ये पता है, मैंने यहाँ पे पहले लिख रहा था, साहब ने इल्तुतमिश लिख दिया, यहाँ पे बलबन लिख दिया, मैं आपको लिख ही रहा था। पर मैंने कुछ छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए थे फिर? क्यों भैया, इनको हमें वापस पढ़ना है, तब तक आप लोग इनको सर्च करेंगे, उत्सुकता आपके अंदर जागी रहेगी कि हमें इनको पढ़ना है, हमें इनको पढ़ना है। जैसे ही नाम आएगा वहां पे आप आंसर लगाओगे इसके। खिलजी वंश की बात करते हैं तो अलाई दरबार खिलजी शासकों ने जमात खाना, हजार सितून, फौज अलाई खिलजी शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तुगलक काल में ग्यासीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला, मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला, संतू पुतला, बारह खम्बा का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह, उसके शिकार, थाने जहाँ तेलंगाना की मकबरा बनाया था, काली मस्जिद बनवाई थी, खिड़की मस्जिद बनवाई थी, बेगमपुरी मस्जिद बनवाई थी। इनको आपको रखना है। देखो तुगलक काल में कौन? तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने, और अपना मकबरा भी इसने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला, जहांपाय नगर, संत पुतला, बारह खम्बा, एमबीटी के। एफएसटी की बात करें, एफएसटी की बात करें तो भैया फिरोज शाह कोटला, कोटला फिरोज शाह, उसके शिकार, थाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, किसके? एफएसटी के द्वारा बनवाए गए। बात करते हैं सैयद वंश और लोधी वंश की, तो देखो मुबारक सैयद का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा, मोट की मस्जिद, ये नाम आप पढ़ते चलना, बस आपको याद हो या ना हो, सिर्फ परिचय लेते चलना कि ऐसी चीजें को। प्रांतीय स्थापत्य की बात करते हैं तो प्रांतीय स्थापत्य शैलियों में भी बहुत महत्वपूर्ण इमारतें बनाई जाती है। जैसे कि आपको जौनपुर में अटाला मस्जिद मिलेगी, लाल दरवाजा मस्जिद आपको मिलेगी जौनपुर में, झंझरी मस्जिद आपको मिलेगी जौनपुर में। मालवा में आपको लाट मस्जिद, मांडू किला, असरफी महल, इंडोला महल, जहाज महल, बास बहादुर महल, रूपमती महल मालवा क्षेत्र में आपको मिलेंगे। ऐसी बात करते गुजरात में आपको अंदानी मस्जिद मिलेगी, अडानी अडानी अदीना है, अदीना, खम्बात की मस्जिद, तीन दरवाजा मस्जिद, अहमद शाह का मकबरा आपको मिलेगा। इमारतों की बात करते हो तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा निर्मित मकबरा मिलेगा आपको। बंगाल में लोटर मस्जिद आपको मिलेगी, छोटी सोन मस्जिद मिलेगी, कदम रसूल मस्जिद मिलेगी, बड़ी सोना मस्जिद आपको मिलेगी। कश्मीर में बात करते हैं तो हमदाद की मस्जिद मिलेगी, काटी दरवाजा मिलेगा, संगीन दरवाजा मिलेगा, पेरी महल आपको मिलेगा। दक्कन में बात करते हैं तो अहमदनगर किला आपको मिलेगा, बाग ई रोजा आपको मिलेगा, बाग ई बहासित आपको मिलेगा, कोटला मस्जिद मिलेगी, रूमी खां का मकबरा मिलेगा, बीजापुर की जामा मस्जिद मिलेगी, रोजा इब्राहिम मिलेगा, गोल गुम्बद मिलेगा, और मेहतर महल आपको मिलेगा दक्कन क्षेत्र में। ये आपको एरिया याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाता है लोटन मस्जिद कहाँ है, कदम रसूल मस्जिद कहाँ है, बड़ी सोना मस्जिद कहाँ है, पूछो खिड़की मस्जिद कहाँ पे। ये नाम आपसे पूछे जाते हैं, आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। एक सेकंड देना मुझे।
लटक गया, जाने फिर अब कहाँ गया। लटक गया, जाने फिर अब कहाँ गया। आ गया। चलो कोई वेट करते आने का। नहीं आ रहा ना। यही दिक्कत आई होगी, लास्ट टाइम भी अपना बंद हो गया था, आज तो मैंने देख लिया है।